आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए, एक बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल कितना है? 1000 पाई वर्ग सेंटीमीटर और उसका व्यास कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो इस स्थिति में आपको क्या याद करना है? बेलन की ऊंचाई। प्रश्न को बार बार पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक आपको प्रश्न समझ में ना आ जाए। जब प्रश्न समझ में आ जाए तो ये देखिए कि क्या दिया है प्रश्न में और क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जो प्रश्न में दिया है उसको लिख लीजिए। तो प्रश्न में क्या दिया है, देखिए, बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल। तो केवल आपको यहाँ लिखना है दिया है ये, उसके बाद इसी को लिखना है बेलन के वक्राकार, ये बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल कितना दिया है? बराबर 1000 पाई, ये ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, ये वर्ग सेंटीमीटर है। यही दिया है कि नहीं दिया है? इसके बाद ज्ञात क्या करना है, देखो और कुछ दिया है, क्या दिया है? तथा व्यास, क्या बोलते हैं? डी। तो डी कितना दिया है आपको? 20 सेंटीमीटर है। यही है। ये बताओ, व्यास 20 दिया है तो त्रिज्या कितनी होगी? 20/2 आधा होता है ना, 2 एकम 2 एकम 2 शून्य, तो बराबर 10 सेंटीमीटर। ये देखो त्रिज्या कितना आ गया आपका? 10 सेंटीमीटर। आ गया। अब क्या ज्ञात करना है? बेलन की ऊंचाई। ये देखो बेलन की ऊंचाई, क्या? बेलन की ऊंचाई। ऊंचाई को क्या बोलते हैं? एच। नहीं दिया है, आपको ज्ञात करना है। आगे इतना समझ में क्लियर है ना? अब क्या यूज करोगे? सूत्र यूज करोगे। तो सूत्र में क्या क्या होना चाहिए? देखो, ऊंचाई होना चाहिए, त्रिज्या होना चाहिए ना? तो लिखोगे यहाँ क्या? सूत्र से। कहाँ से? सूत्र से। कौन सा सूत्र लगेगा? देखो, बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है ना, तो यहाँ पर लिखोगे आप सूत्र से, ये बेलन के वक्र पृष्ठ का, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये बराबर क्या होता है बताओ? क्या होता है? 2 पाई r h। और फिर क्या होता है? वर्ग इकाई। यही होता है। अब मान को रख दो। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया आपको प्रश्न? बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल या बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यही है। कितना दिया है? 1000 पाई वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो इसी को 1000 पाई वर्ग सेंटीमीटर को कहाँ पर रखोगे? यहाँ पर, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की जगह में। यही है ना उसका मान। तो यहाँ पर लिख दोगे ये 1000 पाई, इसका मान है ये जो लिखा है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसी का मान है ये। इसको क्यों लिखे? क्योंकि हमारे प्रश्न में देखो, ये जो हिंदी में लिखा है इसका मान कितना दिया है? इतना दिया है कि नहीं दिया है? इसलिए इसकी जगह में इसको लिख दिए। अब इधर देखो, 2 गुणा पाई गुणा r गुणा h। ये पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, तो दोनों साइड से कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? देखो 1000 बचा। ये 2 गुणा r का मान कितना है? 10। ये 10 हो गया और ये h। अब देखो 1000 का 1000, ये दोनों h के साथ गुणा कर रहा है। ये दोनों को जब पक्षांतर करोगे तो ये नीचे आके क्या करेगा? भाग करेगा। तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पर? h। तो अब देखिए, इससे ये कट गया कि नहीं कट गया? अब क्या बच गया आपके पास? देखिए, तो आपके पास बच गया, क्या बचा बताओ? 100/2। क्या बच गया? 100/2। तो यहाँ लिख सकते हो आप h बराबर 100/2। h को इधर लिख दिए और 100/2 को उधर लिख दिए। ऐसा कर सकते हो आप। आई बात समझ? तो 2 एकम 2 पंचे 2 शून्य, तो h का मान कितना आया? 50। क्या है? h क्या है? ऊंचाई है। ऊंचाई को किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में।
ये तो लिखोगे अतः बेलन की ऊंचाई, ये बेलन की ऊंचाई ये कितना है, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना है 50 सेंटीमीटर है। ये वर्ग नहीं आएगा, सेंटीमीटर बस आएगा क्योंकि वो एक लंबाई है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है एग्जाम में, सोच समझ के सॉल्व कीजिए, धीरे धीरे सॉल्व कीजिए। आई बात समझ में, जल्दबाजी नहीं करना है, हड़बड़ी करोगे तो बिल्कुल मिस्टेक होगा। ठीक है, तो आराम से एकदम बढ़िया बनाइए एग्जाम में। ठीक।